I think you know already about the VBA, like what is VBA and how to open it and like these things. Okay, let me start from the day first. Like this is the first session. So first of all, I wanted to tell you what is the VBA. The full form of VBA is Visual Basic Application. So the question comes in mind कि VBA actually में होता क्या है. जो VBA होता है वो ऑटोमेशन के लिए यूज होता है स्पेशली फॉर द एक्सेल, बट दिस इज नॉट द लिमिटेड टू एक्सेल. We can use from VBA to Excel, from VBA to PPT, PowerPoint, and from VBA to Word, and from VBA to SQL even for storing the data. So we can communicate through VBA to another applications of Microsoft and database as well. एंड VBA हम जो यूज़ करते हैं बेसिकली टाइम सेविंग के लिए यूज़ करते हैं. लेट सपोज अगर आप कोई भी रिपोर्ट क्रिएट करते हो ऑन अ डेली बेसिस और आपको कुछ ही अपडेशन उसमें करने पड़ते हैं, लाइक कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है या कुछ डिजाइनिंग फॉर्मेट पर डे आपको करना पड़ता है, बट यू फेड अप कि मुझे ये चीज़ें बार बार क्यों करनी पड़ रही हैं. कुछ ऐसा मैजिक हो कि एक बटन पे मैं क्लिक करूँ और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएं. तो उस केस में हमारा VBA इंट्रोड्यूस होता है. आप इस चीज़ के लिए VBA को यूज़ कर सकते हैं. So let me tell you कि how to insert developer tab to access the VBA window. I have already inserted. If you don't have inserted already, go to the मैम file. आपकी स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही है. Okay. अब पीयूष भी ज्वाइन कर रहा है, उसको भी एडमिट कर दीजिए आप. Okay. Can you see now my screen? या Okay. To insert पीयूष भी आ चुका है, उसको एडमिट कर दीजिए. हाँ अभी आ गया. चलिए ठीक है. Okay. To enter the developer tab, I need to tell you again, Piyush, about the VBA and all. सो वी जस्ट टेल कि VBA हम क्यों यूज करते हैं एंड VBA होता क्या है. VBA इज अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एंड वी यूज इट फॉर द ऑटोमेशन. लेट सपोज अगर आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं और कुछ सम फंक्शंस अप्लाई करते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं और यू वांट कि कुछ ऐसा हो कि मैं एक बटन पे क्लिक करूं और वो डेटा ऑलरेडी क्रिएट हो जाए, मुझे कुछ करना ही ना पड़े, तो उस केस में आप VBA यूज कर सकते हैं अपनी टाइम सेविंग के लिए. तो VBA की विंडो एक्सेस करने के लिए आपको डेवलपर टैब इंसर्ट करना पड़ता है. अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो उसके लिए आप फाइल मेन्यू में जाएं एंड आफ्टर दैट गो टू ऑप्शन एंड क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन एंड राइट हैंड साइड पे जो टैब्स के नेम है यहाँ पे डेवलपर टैब अनटैब होगा, ऐसे अनक्लिक. तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन ओके करना है, तो यहाँ पे वो विजिबल हो जाएगा आपको. And to insert the VBA window, we need to go on developer tab and click on Visual Basic Application. This is the window of VBA basically, and we write the macro on VBA. जब भी हम VBA की बात करते हैं तो एक मैक्रो का टर्म आता है, बट कंफ्यूजन होती है कि मैक्रो क्या है और एक VBA क्या है. तो VBA एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कम्युनिकेट कराता है फ्रॉम एक्सेल एंड टू मैक्रो के साथ. यानी कि कह सकते हैं VBA एक एडिटर विंडो है जहाँ पे आप मैक्रो को लिख कर कम्युनिकेट कर सकते हैं एक्सेल के साथ. दैट इज द मीडिएटर बिटवीन मैक्रो एंड एक्सेल. तो जो भी हम राइट करते हैं वो मैक्रो से करते हैं. टू राइट द मैक्रो वी नीड टू गो टू द इंसर्ट एंड गो टू द मॉड्यूल. यहाँ पे आप अपना कोई भी कोड इंसर्ट कर सकते हैं. VBA के विंडो के अंदर मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज द प्रोजेक्ट विंडो एंड सेकंड इज प्रॉपर्टीज विंडो एंड थर्ड इज द एडिटर विंडो. ये विंडो होता कहाँ है? ये विंडो कहाँ पे होता है? ओके. हाँ आपको डेवलपर टैब में जाना है. डेवलपर टैब के बाद आपको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है और अगर आप अपने सिस्टम से करोगे तो Alt F11 की होती है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं. आपने ये बताया ना कि प्रॉपर्टीज टैब और ये कौन सा टैब आपने बताया? हाँ. फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट विंडो एंड सेकंड इज प्रॉपर्टीज विंडो एंड थर्ड इज द एडिटर विंडो. ये जो सामने बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है ये एडिटर विंडो है. हाँ, जहाँ पे आप ओके. अच्छा, ये प्रोजेक्ट है VBA प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है. हाँ, इसमें क्या जो लिखा हुआ है मॉड्यूल 1
ये दिस इज आपका द प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज विंडो है। विंडो है। हाँ, तो जो ओके ओके, प्रोजेक्ट गॉट इट। जो प्रोजेक्ट वाला विंडो है, यहाँ पे हम जितनी भी आपकी शीट इंसर्ट होंगी एक्सेल के अंदर, लेट सपोज अभी मेरी शीट 1 इंसर्ट है, अगर यहाँ पे शीट 2 होगी तो यहाँ पे शीट 2 दिखाई देगी आपको, अगर यहाँ शीट 3 होगी तो यहाँ पे आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3, और अभी एक ही वर्कबुक ओपन है तो दिस वर्कबुक आपको दिखाई देगी। और मॉड्यूल एक सेपरेट पार्ट होता है जहाँ पे आप अपने कोड को इंसर्ट करते हो। आप कोड अपना शीट 1 में भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शीट 2 में भी इंसर्ट कर सकते हैं, शीट 3 में भी, दिस वर्कबुक में भी एंड मॉड्यूल में भी। बट सबका अपना अपना अलग मीनिंग होता है। जब भी आप शीट 1 में लिखोगे तो उसका मतलब होता है कि आपने वो कोड स्पेसिफिक शीट 1 के लिए ही लिखा है, तो वो वहीं पर एग्जीक्यूट होता है। और जब आप शीट 2 में लिखोगे तो वो शीट 2 में एग्जीक्यूट होगा। लेकिन दिस वर्कबुक में क्या मैम, होता है, आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर हमने एक पर्टिकुलर कोड लिखा, ठीक है, हमने उसी कोड को शीट 1 में भी यूज करना है, शीट 2 में भी, शीट 3 में भी, इज इट पॉसिबल? या इट इज पॉसिबल। इट मीन्स के दिस वीबीए अलाउज अस रीयूजेबिलिटी। या हमें ये रीयूजेबिलिटी देता है ना कि हमने एक बार एक कोड लिखा, एक मैक्रो लिख लिया और उसे हम कहीं भी एग्जीक्यूट करा दें। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए हम सब रूटीन्स क्रिएट करते हैं, वो हम अभी देखेंगे। अब आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन अबाउट द विंडो एंड मैम, ये जो विंडो खुली हुई है ना वीबीए की, विजुअल बेसिक पर एप्लीकेशन, ये विंडो अगर सपोज मेरा आई एम ए लेमैन टू दिस, तो ये विंडो मुझे कहाँ से लानी पड़ेगी? एक्सेल में ही मिल जाएगी मुझे या मुझे डाउनलोड करना लेट पड़ेगा? मी क्लोज इट एंड यू नीड टू गो द डेवलपर टैब and go to the visual basic, then click on it, then this will open. तो ये वाली विंडो मेरी एक्सेल में मुझे मिलेगी, हाँ, जहाँ पर डेवलपर टैब मुझे चाहिए? यस यस, ये हर एक्सेल के अंदर इनबिल्ट होता है, दिस इज इनबिल्ट फीचर। या थैंक यू मैम। it's okay, and we use the module for writing the code as well, but sheet 1 sheet 2 में limitations होती हैं कि आपने सिर्फ sheet 1 के लिए जो कोड लिखा है वो sheet 1 में ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मॉड्यूल में क्या होता है कि आपका जो कोड है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एग्जीक्यूट करा सकते हो, sheet 1 में भी, sheet 2 में भी और sheet 3 में भी। एंड नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज विंडोज के थ्रू आप अपने मॉड्यूल का नेम रीनेम कर सकते हो, लाइक या तो आप अपने मॉड्यूल का नाम यहाँ से रीनेम कर सकते हो। सेम आप शीट के साथ भी रीनेम कर सकते हो, सेम वर्कबुक के साथ भी। सो राइटिंग कोड इन मॉड्यूल, एक होता है सब रूटीन और एक होता है आपका फंक्शन। सब रूटीन और फंक्शन दोनों एक ही पर्पज से यूज होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज होते हैं। दोनों में हम कोड राइट करते हैं, लेकिन जो हम सब रूटीन यूज करते हैं वो किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं, और जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो करते हैं अपने खुद के फंक्शंस क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट इज सब रूटीन एंड सेकेंड इज फंक्शन। जो सब रूटीन यूज होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता है। लेट सपोज अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग कर दी, आपने कुछ कह दिया कि मुझे इस वाले सेल पे हेडिंग का नेम ऑलवेज यही चाहिए, तो आप उसके लिए सब रूटीन यूज कर सकते हैं। और जो हम एक्सेल के अंदर फंक्शन यूज करते हैं लाइक सम, तो इसके ऐसे खुद के फंक्शंस क्रिएट करने के लिए हम फंक्शंस नाम का एक कोड होता है, उसे यूज करते हैं। दिस इज क्लियर? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट कि कैसे हम रो इंसर्ट करते हैं वीबीए के अंदर, कैसे कॉलम इंसर्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द सब रूटीन टू एग्जीक्यूट सच काइंड ऑफ कोड, एंड द syntax of this code is sub, and name of your subroutine, we call it's a sub because it's a short form of the subroutine. We cannot write here the subroutine because sub is a keyword, like आप इसकी जगह कुछ और नहीं लिख सकते, आपको ये लिखना ही है, मैंडेटरी है। इसकी जगह सब रूटीन नहीं ले सकते? नहीं, and then the name of subroutine is followed by the parenthesis,
एंड एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो एंड सबकी लाइन जो होगी वो ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगी कि आपको जो भी कोड लिखना है बिटवीन सब रूटीन जो होगा आपका और एंड जो होगा उसके बीच में ही लिखना है। लेट सपोज अगर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट सम डेटा हियर। Some city sales. या सो अभी कुछ डेटा है, मुझे इसमें रो इंसर्ट करनी है थ्रू VBA, नॉट बाय यूजिंग द एक्सेल। तो उसके लिए आपका जो कीवर्ड होगा वो यूज होगा रोज, और मुझे फर्स्ट रो इंसर्ट करनी है, देन फर्स्ट डॉट इंटायर रो डॉट इंसर्ट लाइक दिस। और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको F5 यूज करना है। और अगर आपको एक एक कोड एग्जीक्यूट करना है किसी, लेट मी टेल यू, अगर आप F5 प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा कि पूरा जो कोड होगा वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपको देखना है कि आपकी हर लाइन से क्या हो रहा है तो उसके लिए आपको F8 यूज करना पड़ेगा वन बाय वन एग्जीक्यूट कराने के लिए, लाइक दिस। रो वन इंसर्ट ये हुई। विंडोज में कहाँ होता है ये? वेट, क्या सर, क्या चीज विंडो में? जैसे आपने बोला ना कि F5 के से लिए, हम हाँ, पूरे कोड को रन करा सकते हैं। आप यहाँ से रन कर तो सकते हैं इसको। वैसे ही, हाँ, तो ये जो आपने बताया, हाँ, तो वही F8 के लिए कौन सा टूल है, इसमें कहाँ पे दिखेगा वो? F8 के लिए आई नीड टू चेक एक्चुअली, दिस कोई इज, Maybe या आप यू पेज नीड जहाँ टू पे गो डिबग हाँ एंड सेलेक्ट द स्टेप इनटू हाँ, F8। संदीप जी कुछ बोल रहे हैं। ओके हाँ जी यहीं पे था यहीं पे। ओके ओके, अच्छा, हाँ, स्टेप इंट्रो, या ओके। सो गो टू द फंक्शन की एंड F8, लाइक जो भी लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी, आपका जो येलो वाला पोर्शन होगा वो उसी लाइन पे होगा। जैसे ही मैं F8 करूंगी आपकी वो वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और जिस लाइन पे येलो वाला पोर्शन होगा आपका, दैट मीन्स आप उस लाइन को एग्जीक्यूट करने वाले हो, अभी आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो मुझे अपनी रो सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट रो, तो उसके लिए अगेन F8, तो आपकी जो सेकेंड रो होगी वो सेलेक्ट होगी लाइक दिस। इज दैट क्लियर? यस मैम। Okay, and to insert हाँ the जी, बिल्कुल क्लियर है। and select the multiple rows, we need to write the code like this: first colon and 3, then dot entire row dot select, again select हुआ and ये range select हो गई from first to third। एंड द नेक्स्ट इज दैट रिलेटेड टू रोज, कि अगर मुझे ऑल्टरनेट रोज सेलेक्ट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे रेंज। फ्रॉम फर्स्ट टू इसमें सेकंड। एक चीज जानना है, ये पूरे आपने तो केवल रो को सिलेक्ट किया, मुझे पूरा एरिया ही सिलेक्ट करना हो तो क्या पूरा करेंगे? एरिया सेलेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स यू वांट टू सेलेक्ट हाँ, दिस जैसे डेटा। आपने यहाँ A3 से लेकर A3 से लेके आप, करंट रीजन, हाँ, उसके लिए हम करंट रीजन ही यूज करते हैं। नहीं, लेकिन करंट रीजन हमारा फिक्स नहीं होगा, तब उस केस में क्या करेंगे वो मैं पूछ रहा हूँ। फिक्स नहीं होगा एक्चुअली ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज दिस इज द वन टेबल इन योर डेटा एंड दिस इज द सेकंड टेबल। करंट रीजन क्या होता है, जितना भी आपका डेटा कनेक्टेड होता है। लेट सपोज अगर मैंने, प्रेम सर आप पूछ रहे थे कि करंट रीजन को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, राइट?
हाँ हाँ हाँ, तो लेट सपोज अगर आपके पास ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, तो वीबीए के अंदर करंट रीजन नाम का एक प्रॉपर्टीज होती है जिसके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वाला रीजन सेलेक्ट करना है, दिस इज द वन करंट रीजन, और अगर आपको ये सेलेक्ट करना है तो ये आपका सेकंड करंट रीजन होगा। लेट सपोज अगर आपने डेटा को ब्रेक कर दिया कि अगर वो किसी भी सेल के थ्रू हम्म, कनेक्टेड नहीं हो रहा है, तो दीज आर द 3 करंट रीजन इन योर एक्सेल शीट। ओके ओके। मैम। ओके, सो इसको सेलेक्ट करने। नहीं, मेरा 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 क्वेश्चन कुछ और था। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था। एक्चुअली ये तो सही है कि 3 करंट रीजन यहाँ पे दिख रहे हैं, हम्म। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा डेटा दिखाना है कि अलग अलग करंट रीजन हो, लेकिन उनका करंट रीजन फिक्स नहीं होगा। सपोज यहाँ जो पहला रीजन ये डेटा है, A3 से लेकर A15 तक में डेटा है, हम्म। D15 तक में। ठीक है। हो सकता है किसी एरिया में या किसी डेटाबेस में हमारा जो है ना, वो डेटा ज्यादा हो, ज्यादा रो में हो, ज्यादा उस एरिया कवर कर रहा हो। हाँ, तो तो उसके उन लिए सब हम एरिया को सेलेक्ट, डायनेमिकली कैसे सेलेक्ट करें? उसके लिए थोड़ा एडवांस है, मतलब अभी आएगा वो धीरे धीरे वो वाला पार्ट। उसके लिए हम लोग पहले ओके ओके। डायनामिकली रो फाइंड आउट करेंगे कि, फिर हम देखेंगे कि हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि हमारा लास्ट कॉलम कौन सा है, फिर उसके बाद एक फंक्शन होता है, उस फंक्शंस के अंदर हम सारे डायनामिक वेरिएबल्स अपने इंसर्ट करते हैं, तब उसे सेलेक्ट करते हैं। ओके वो ओके। भी थोड़ा सा लेटर है पार्ट वो वाला। तो ठीक है जी। या एंड आफ्टर दिस इज वी नीड टू, हमने ये देख लिया कि हम सिंगल रो को कैसे सेलेक्ट करते हैं और मल्टीपल रोज को कैसे करते हैं। एंड सेकंड थर्ड की हम रैंडम सिलेक्शन कैसे करते हैं कि लाइक मुझे फर्स्ट रो सेलेक्ट करनी है, सेकंड से थर्ड तक सेलेक्ट करना है, फिर मुझे 15-16 रो सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेंज। लाइक मुझे फर्स्ट से सेकंड रो सेलेक्ट करनी है, देन लेट्स 5 to 8 सेलेक्ट करना है, देन 10 to 12 रो मुझे सेलेक्ट करनी है। तो सेम जो जैसे आप ये नंबर्स, हेलो जो मैम आप ये नंबर्स दे रहे हैं, ये रो रो नंबर्स हैं नंबर, जैसे 1 2? हाँ रो ओके नंबर ओके ओके। एंड डॉट। बिटवीन में कुछ भी दे सकते हैं इसे? हाँ, जैसे ही ओके। वीबीए के अंदर आप डॉट प्रेस करोगे ना, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो आपको यहाँ दिखेंगी हाँ ये कि आप उस रेंज के बिल्कुल। साथ क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, जैसे एक्सेल में इक्वल से होते हैं। हाँ, इंटायर रो डॉट सेलेक्ट, सेम अगेन F8, फर्स्ट रो सेलेक्ट हुआ, सेकंड सेलेक्ट हुआ, फर्स्ट टू थर्ड सेलेक्ट हुआ, एंड देन ये ऑल्टरनेट रो सेलेक्ट हुआ। तो ऐसे हम अपनी ऑल्टरनेट रोज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हम रो कैसे इंसर्ट करते हैं। रो इंसर्ट करने के लिए सेम रोज, लेट सपोज मुझे बिटवीन 5 to 6 के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है, 5 to मार्च के बीच में, तो 6 डॉट इंटायर रो डॉट इंसर्ट। अगर आपको इस लाइन को ही एग्जीक्यूट करना है या फिर आपको ये एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए और ये वाला पार्ट जब एग्जीक्यूट हो तो मुझे दिखे अपनी स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अपने माउस से सीधा क्लिक कर दो लाइक दिस। ओके। तो और अगर आप F5 करोगे तो आपका इतना कोड तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन जिस लाइन को आपको नहीं, ये कैसे किया आपने? ओके अगेन करते हैं, ये कैसे किया आपने? वेट। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि लेट सपोज कि मुझे ये अपने ऊपर की लाइंस बार बार एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्हें बहुत बार देख चुकी हूँ। आई वांट कि सिर्फ इस लाइन का जो भी एग्जीक्यूशन हो, जो भी रिजल्ट हो, वो मुझे दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे इस लाइन को देखना है तो आपको जस्ट इसके सामने जो ये आपको स्ट्रिप्स दिख रही है, इसके सामने क्लिक करना है माउस से सीधा एक बार, तो वो जो एरिया होगा वो रेड हो जाएगा। और देन हम F5 कर सकते हैं, ये सारा डेटा एग्जीक्यूट हो गया एंड अच्छा, तो कोड यहीं से रन होगा? हाँ, और फिर उसके बाद आप F8 प्रेस कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ऑलरेडी डेटा इंसर्ट हो चुका है। लेट्स मैं इसे हटा देती हूँ। इसे वीवी की उसी के अकॉर्डिंग डिलीट करके कैसे होगा मैम, ये जैसे आपने एक्सेल में करा है अभी ये तो वीवी के थ्रू कैसे डिलीट होगा? रो एंड अपनी रेंज सेलेक्ट कर लो आप, इंटायर रो डॉट डिलीट।
लास्ट में डिलीट आ जाएगा इंटायर एंड हाँ डिलीट। हाँ, सेलेक्ट की जगह आपका डिलीट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके ओके। एंड अब मुझे रो इंसर्ट करने हैं, तो 5 और 6 के बीच में, अच्छा मेरा डेटा ऊपर चला गया है, तो मार्च और अप्रैल के बीच में जो डेटा था वो इंसर्ट हो गया है रो, तो मेरी 6 रो इंसर्ट हो गया है। और से रो 6 डॉट इंटर रो डॉट डिलीट अगेन। अगर आप चाहते हो कि ये कोड बार बार एग्जीक्यूट ही ना हो, तो उसके लिए आता है कमेंट। आप कमेंट दे सकते हो, लाइक वो जिस जिस लाइन पे आप कमेंट दोगे वो वाला एरिया आपका रन ही नहीं होगा। कमेंट देने के लिए आपको सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ता है, लाइक दिस। तो आपका ये जितना भी एरिया है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। कमेंट हम इसलिए यूज करते हैं, लेट सपोज कि अगर मैंने आज कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया, इन फ्यूचर अगर मेरी जगह कोई और बंदा आता है, उसे नहीं पता कि ये कोड कैसे रन हो रहा है, तो वहां पे आप अपना कुछ भी दे सकते हैं, लाइक दिस, तो उसे पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये है जो हम अभी करने वाले हैं। तो इसके लिए हम कमेंट वाला जो फीचर होता है वो यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, सिर्फ आपका जो भी अनकमेंटेड वाला एरिया होगा सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा। आपकी रो डिलीट हो गई 6 और डेटा आपका ऊपर शिफ्ट हो गया। ये कमेंट वाला पोर्शन आ गया ना समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वर्किंग नहीं कर, रन नहीं होगा ये। नहीं नहीं, एक चीज मुझे पूछनी है हाँ हाँ, कि अभी जो हमारा डेटा शायद मुझे हटा है वो ब्लैंक रो ना हट के मार्च, जो जहाँ पे मार्च मंथ था वो डिलीट हुआ है। मुझे सिर्फ ब्लैंक जो रो थी वही मुझे डिलीट करनी है। और 6 नंबर पे आई थिंक ब्लैंक रो ही थी, वो ब्लैंक रो डिलीट ना होके मार्च का मंथ डिलीट हुआ है। एक सेकंड फिर से कर लेते हैं। मार्च डिलीट हुआ है। नहीं, जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में जब ऊपर से कोड एप्लीकेबल हुआ तो जैन फेब मार्च देन एक ब्लैंक रो इंसर्ट हुई, देन नीचे का डाटा जो है इंसर्ट होके आ गया था। ओके तो ओके अगर मैं ओके। रो 6 दे रहा हूँ। अच्छा एक्चुअली क्या है ना, ब्लैंक रो को डिलीट करने के लिए ना अलग कॉन्सेप्ट होता है। उसके लिए हम अच्छा। स्पेशल सेल्स का यूज करते हैं, जैसे हम एक्सेल में करते हैं ना अच्छा। स्पेशल सेल्स, वैसे ही सेम फीचर हम्म। इसके अंदर होता है। अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ नॉर्मल रो कैसे डिलीट करते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये कमेंट वाले सेक्शन को लेके आई थिंक कोई क्वेश्चन था किसी का। मेरा मेरा क्वेश्चन था मैम, ऐसे एक्चुअली आपने जो ये कमेंट लगाई है अब ये ग्रीन कलर में हो चुकी हैं, हाँ, इसका मतलब कुछ, इसका मतलब ये आप इसे रन ही नहीं कर सकते अब। ये सिंपल एक टेक्स्ट हो गया, ये कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है अब ये। मान लो आप हम F8 करते हैं जो एक साथ रन करने के लिए, उसमें ये वर्किंग नहीं करेगी। F5 में भी नहीं वर्किंग करेगी। कमेंटिंग का मतलब ही यही होता मीरा है। मैम, यस मैम। ओके मैम। मीरा मैम, कमेंट मीन्स कि जो सिर्फ विजिबल होगा लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। I इफेक्ट think। नहीं होगा, हाँ। कमेंट इन द सेंस कि आप कोई भी चीज लाइक आपको एग्जीक्यूट ही नहीं करनी है, आपको जस्ट कुछ एक समरी लिखनी है कि आप क्या लिखने वाले हो अपने आगे के कोड में, या फिर आपको कुछ भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई लाइन वहां पे ऐड करनी है, तो आप वो कमेंट वाले सेक्शन को यूज कर सकते हो। लाइक मुझे इसके ओके, ऊपर भी कुछ लिखना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो कि दिस इज रिलेटेड टू रो, दिस इज रिलेटेड टू कॉलम, लाइक दिस। जैसे हम HTML में एक नॉर्मल कमेंट हाँ हाँ करते हैं हाँ हाँ, विच इज द एग्जैक्टली। सेल्फ हाँ, एक्सप्लेनेटरी जैसे अदर कोड्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, हम पाइथन में भी करते हैं, जावा में भी करते हैं, तो सेम जी 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 एग्जैक्टली वही है ये वाला। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। एंड आफ्टर द रोज वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉलम। तो कॉलम के लिए भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। लेट मी कमेंट it again and enter the another subroutine here and columns then enter। एंड सेम जैसे हमने रोज के लिए किया है वैसे ही सेम सारी चीजें हमारी कॉलम्स के लिए होती हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं कॉलम्स 1 डॉट इंटायर कॉलम डॉट सेलेक्ट।
आपका कॉलम सेलेक्ट हो गया एंड अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप सेलेक्ट की जगह इंसर्ट हो गया। एंड हाँ, अगर आप अपना एक बार आपने कोड एग्जीक्यूट कर लिया और अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट सब रूटीन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो दैट मीन्स कि आप सेकंड सब प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अगर एक ही होगा उस केस में पहला वाला जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मुझे सेम कोई रेंज सेलेक्ट करनी है कॉलम्स, हम ऐसे केस में जैसे मान लो मैं बैक होना चाहूँ, जैसे अब मान लो आपने एक कॉलम इंसर्ट करा है, ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये दोबारा से डिलीट करना पड़ेगा, कोई बैक का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे? बैक का कोई ऑप्शन नहीं होता VBA के अंदर। तो फिर मैं इस हिसाब से डिलीट करना पड़ेगा ये? हाँ। ओके मैम, ओके, थैंक यू। इसको भी सिंपल हम कमेंट कर देते हैं वरना ये ये डिलीट हो जाएगा इससे। मतलब अगर आपको VBA से एक्सेल के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो आप सीधा ऐसे नहीं कि आपने Ctrl+Z कर दिया और वो वापस आ जाएगा, नहीं, आपको सब कुछ राइट करना पड़ेगा। ओके। एंड अगर आपको ऑल्टरनेट डेटा सेलेक्ट करना है, सेम रेंज लेना है और यहाँ पे आपको एड्रेस प्रोवाइड करना है, लाइक A2 मुझे B सेलेक्ट करना है, C2 मुझे F सेलेक्ट करना है, देन इंटायर कॉलम डॉट सेलेक्ट। अभी डिलीट कर देगा क्योंकि वहाँ डिलीट वाला कोड था एंड देन सेलेक्ट कर देगा। आप देख रहे हो ये A to B एंड देन बीच में एक थिन लाइन है, जस्ट बिकॉज कि हमने इन्हें 2 डिफरेंट रेज में डिवाइड किया है। और अगर मैंने इसे कर दिया फ्रॉम A to F तो वो सीधा एक ही रेंज में दिखेगा आपको, लाइक दिस। एंड ऑल्टरनेट डेटा के लिए रेंज सेलेक्ट करना है, A to B सेलेक्ट करना है एंड नाउ D to F entire column dot select. Let comment it. आपका डेटा ऑल्टरनेटिवली सेलेक्ट हो जाएगा। ओके। अभी तक क्लियर है ना? हाँ जी मैम। ओके। यस मैम। अगर मैम सेल वाइज देना चाहें, जैसे मुझे देना A3 से लेके A14 तक, तो उसका मेंशन करना पड़ेगा A3 से लेकर आपको वो A14 तक? मेंशन करना पड़ेगा, वो वाला आप देखते हैं हम लोग। अभी एक बार ना शीट वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि डेटा कैसे एंटर करते हैं फ्रॉम VBA टू एक्सेल। अगर मुझे शीट सेलेक्ट करनी है फ्रॉम VBA टू एक्सेल से तो हम कैसे करेंगे? शीट 1 डॉट सेलेक्ट सीधा। एंड आपको वेट, ये तब पता चलेगा जब हम शीट 2 पर होंगे। स्टॉप इट एंड अगेन एग्जीक्यूट। आप शीट 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मुझे शीट 2 सेलेक्ट करनी है और मैंने शीट 2 को यहाँ पे डिलीट कर दिया अभी, और इस शीट का मैंने नेम दे दिया शीट 2, देन उस केस में क्या होगा? एनी कमेंट? एरर देगा ये शायद, वाई? क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। पर शीट 2 है ऑलरेडी। तो हाइड है ना वो? क्या हाइड है ना वो? नहीं, हाइड नहीं किया मैंने, डिलीट कर दिया उस शीट को। उसको डिलीट करके मैंने जो शीट 3 थी उसका नेम रीनेम कर दिया जस्ट शीट 2।
तो मैं मानना ओके, चाहिए। लेट्स चेक इट। शीट 1 सेलेक्ट हुआ और शीट 2 पे इसने एरर दिया, क्योंकि जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी शीट इंसर्ट करते हो, शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है, लेकिन वीबीए के अंदर ना उस वीबीए उस चीज़ को स्टोर करके रखता है। अगर आप अपनी विंडो में देखोगे तो यहाँ शीट 2 नाम की कोई शीट ही नहीं है। यहाँ पे जो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है ये एक्सेल का है, और जो आपका राइट वाला पोर्शन है ये आपका वीबीए का है, जो आपने रीनेम करके दिया होगा। वीबीए इसको भी अंडरस्टैंड करता है और इसको भी अंडरस्टैंड करता है। जब आप कोई भी सीट ऐसे सेलेक्ट करते हो लाइक शीट 1 डॉट सेलेक्ट और शीट 2, दैट मीन्स आप एक्सेल का नेम ले रहे हो, जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल नेम देता है। बट मैंने क्या किया, जो बाय डिफॉल्ट वाली शीट थी उसको डिलीट कर दिया, और जो शीट 3 थी उसका नेम रीनेम करके शीट 2 कर दिया। बट एक्सेल के अंदर शीट 3 है, शीट 2 नाम की कोई शीट ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में सिंटेक्स होता है शीट्स, यानी कि आपको शीट सेलेक्ट करनी है और किस नाम की शीट सेलेक्ट करनी है, शीट 2। अब एक्सेल को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो शीट 2 है या डिलीट हो चुकी है, उसका सिंपल मीन है कि मुझे शीट 2 नेम की एक शीट है एक्सेल के अंदर, वो सेलेक्ट करनी है। डजेंट मीन कि वो डिलीट हुई है या नहीं हुई है। अब आपकी शीट 2 सेलेक्ट हो गई। ये समझ में आया? ये थोड़ा सा बिल्कुल ट्रिकी है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैंने कोई सीट हाइड कर दी, आपने सीट को हाइड कर दी, उस पर हम वर्किंग कर सकते हैं? नहीं नहीं, उस उसमें सीट पर वो आ सकते एरर हैं? देता है। उसके लिए पहले आपको एरर अनहाइड देता कर, है? हाँ, उसके लिए पहले आपको अनहाइड करना पड़ेगा, देन यू कैन प्रोसीड। आप एक्सेल के अंदर भी तो हाइड करके किसी शीट पे फिर वीबीए कैसे आपको अलाउ हम्म। करेगा? अब मान लो हम हाइड सीट को अनहाइड करना चाहें तो भी थ्रू उसका है कोड? सब कुछ कर सकते हैं हम, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आप मैनुअली करते हैं और आप इसके थ्रू नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम्म। और सबसे जो बेटर वे होता है शीट सेलेक्ट करने का डायनामिकली जो होता है वो यही वाला होता है, क्योंकि ये तो इन केस अगर यूजर ने कल को शीट डिलीट करके उसका नेम रीनेम कर दिया तो वहां पे वो एरर थ्रो करेगा। तो सबसे बेस्ट वे होता है कि आप हमेशा एक कोड, मतलब कि अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे इसी के थ्रू सेलेक्ट करना है, बिकॉज इसके तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जैसे हमने अभी देखा था। तो आप ये वाली लाइन अपनी मतलब रिमेंबर कर सकते हो कि जब भी कोई मुझे शीट सेलेक्ट करनी है तो हम ये वाला कोड ही लेना है। इवन मैं जब भी कोई भी कोड राइट करती हूँ हमेशा मैं यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ। और आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं शीट के नेम से भी, नंबर सॉरी। शीट 1। और अगर आपको मल्टीपल शीट सेलेक्ट करनी है एट अ वन टाइम तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एरे का, लाइक शीट 1 एंड शीट 2 select. Now आपकी sheet 1 and sheet 2 both are selected. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. अब थोड़ा हम देखते हैं कि VB के अंदर डेटा एंड ऑल। मुझे शीट 1 पे कुछ डेटा राइट करना है, लेट्स सपोज। तो हम उसके लिए यूज करते हैं रेंज। पहले देते हैं कि सेल को कैसे सेलेक्ट करते हैं। रेंज, मुझे A1 सेल को सेलेक्ट करना है, डॉट सेलेक्ट। A1 आपका सेलेक्ट हो गया। अगर आप शीट 2 पे होगे तो वो शीट 2 का A1 सेलेक्ट करेगा। मतलब करंटली आप जिस शीट पे होगे आप उसी शीट का डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप चाहते हो कि आप शीट 2 पे हो लेकिन आपका जो डेटा है वो शीट 1 का सेलेक्ट हो, उसके लिए आपको शीट स्पेसिफिक करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं? शीट्स शीट नाम देके
शीट्स और शीट 2। शीट 1 डॉट, यानी कि मुझे शीट्स में शीट 1 के अंदर रेंज A1 पे इस डेटा को सेलेक्ट करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है। तो मैंने एक प्रॉपर एड्रेस दे दिया, जैसे हम कहते हैं ना कि गुड़गांव के अंदर हम यू ब्लॉक में या फिर ऐसे ऐसे करके रहते हैं, सेम शीट 1 इज अ गुड़गांव एंड यू ब्लॉक इज योर एड्रेस एंड द एक्शन आपको जो भी परफॉर्म करना है। ओके ओके, जब हमें डेटा यहाँ राइट करना होगा तब हम ये वाला कोड, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, एंड देन रेंज। पहले शीट 2 को सेलेक्ट करना है, देन उसका सेल एक्टिवेट करना है। और अगर कोई भी डेटा अगर हमें प्रोवाइड करना है उसके लिए रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने अपने चैनल का ही नाम दे दिया लाइक शीट 2 सेलेक्ट होगा, A1 सेलेक्ट हुआ और उसका डेटा हो गया एम गेन विला। एंड या जो भी हम रेंज के अंदर लिखते हैं, सबसे पहले आपका कॉलम का नेम आता है, देन आपकी रो का नेम आता है। जैसे एड्रेस होता है सेल का एक्सेल के अंदर, सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता है। अगर आपको ये डायनामिकली देना है, लाइक रेंज की जगह हम सेल्स भी यूज कर सकते हैं। सेल्स दिस इज आस्किंग फॉर द रो विच इज फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड मैंने अभी के लिए दे दिया, जिससे कि पता हो कि हम कहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो आपका जो डेटा है वो B1 पे सेलेक्ट हो गया। जब भी हम रेंज के साथ काम करते हैं तो पहले आपका कॉलम आता है, देन रो, और जब हम कॉलम के साथ काम करते हैं तो पहले आपकी रो डिफाइन होती है, देन आपका कॉलम डिफाइन होता है। इज दिस क्लियर? सेल का यूज मुझे सिंगल उसके लिए सेल के लिए करना होगा। सेल का यूज नहीं, हम मल्टीपल रेंज को सेलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द अनदर ऑप्शन। अगर आपको डायनामिकली रो और कॉलम, क्योंकि जब भी आप एक अच्छा एप्लीकेशन से अच्छी रिपोर्ट को जब आप ऑटोमेट करोगे ना, तो कुछ भी आप स्पेसिफिक, लाइक मैंने जैसे यहाँ पे A1 लिखा है तो वहाँ पे आप A1 नहीं लिखोगे, वहाँ पे आपको कौन सी रो कौन सा कॉलम सब कुछ डायनामिक जाता है, तो यहाँ पे वेरिएबल पास होते हैं, तो उस केस में आप सेल्स यूज करते हो। और आपको पता है कि A1 हेडिंग तो ऑलवेज मेरी A1 पे ही रहेगी, तो आप उस केस में रेंज यूज कर सकते हो। बट वहाँ पे कॉलम आपका स्टैटिक होगा, रो को आप डायनामिक लिख सकते हो। वो कैसे? लेट सपोज मैंने दे दिया रो इज इक्वल टू, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया 5 करके m%, रो नहीं देते इसको R देते हैं, रो इज अ कीवर्ड इन VB लाइक दिस। तो आपका रो 5 पे डेटा जाएगा, लेकिन ये डायनामिक है अभी, क्योंकि मैंने 5 को यहाँ पे डायनामिक कर दिया। कि रेंज के अंदर अगर डायनामिक रो अगर हमें पास करनी है तो हम वेरिएबल के थ्रू करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे 5 भी स्टैटिक है, उसके लिए हम ये देखते हैं कि कहाँ तक। अभी प्रेम सर आप पूछ रहे थे ना कि अगर मेरा कल को डेटा इंक्रीज हो जाए और मुझे वो डेटा अपना कंप्लीटली सेलेक्ट करना है, तो उस केस में ये चीज़ आपकी आती है कि वहाँ पे आप अपना डायनामिक रो नंबर दे सकते हो कि आपका डेटा कहाँ तक सेलेक्टेड है। उसके लिए सेल्स के अंदर लेट सपोज अगर आपका डेटा यहाँ तक है, मुझे इतना डेटा अपना सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे कि पहले हमें ये तो पता हो कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक है। तो उसके लिए हम देखते हैं, लेट सपोज मैंने लास्ट रो फाइंड आउट कर ली। शीट्स 2 में डॉट एंड एक्सेल ऐप डॉट reach suppose 500 dot रो, और यहाँ पे मैंने दे दिया। अभी मैं समझाती हूँ वो कोड क्या है।
लास्ट रो, स्टॉप दिस। इस लाइन का मतलब है कि मुझे शीट 2 में रेंज ए से लेके A500 तक, इसका मतलब ये कि आप A1 से लेके A500 तक अपना डेटा चेक कर रहे हो। जैसे हम एक्सेल में करते हैं ना कि यहाँ पे कोई डेटा है, ये मेरी 500 रो है, आप सपोज कर लो फिलहाल के लिए, ये नीचे जाएगा एंड एक्सेल ऐप तक, डॉट रो नीचे गया एक्सेल ऐप तक, वो यहाँ तक आएगा। और रो का मतलब है कि आपने 7 नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, यानी कि शीट 2 में गए, वहां से हम एंड एक्सेल ऐप का मतलब आप ऊपर आए, और डॉट रो का मतलब कि वो जो पोजीशन जहाँ पे जाके आपका कर्सर स्टॉप हो गया, आपने उसकी पोजीशन एक्सट्रैक्ट कर ली। इस लाइन का यही मतलब है। एंड रन इट। सी, अब यहाँ पे 25 आ गया क्योंकि मेरा डेटा 25 तक है, और मैंने जो यहाँ पे रेंज दी है 500 दी है। अगर मैं इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर दूँ, देन इसे अगेन एग्जीक्यूट करूँ, तो ये आपको देगा 7 कि मेरा डेटा ए कॉलम में 7 तक है ओनली। और आपके वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, तो आप उसके अंदर सिर्फ होवर करके अपने माउस को देख सकते हैं, या फिर उसके लिए एक अनदर ऑप्शन भी होता है, आप इस पर डबल क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करके ऐड वॉच करके एक विंडो होती है जहाँ पे आपको बताएगा कि आपके वेरिएबल का डेटा क्या क्या हो रहा है, बार बार क्या अपडेट हो रहा है। क्योंकि जनरली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब, नहीं, ये वाली एक बार फिर से बताइए, ओके, लेट सपोज कि ये वॉच विंडो वाली। हाँ, यहाँ पे मेरा डेटा हो गया अपडेट। अब मुझे देखना है कि अब मेरा नया डेटा कहाँ पे है, तो आपको इस पे डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ऐड वॉच पे क्लिक करना है, और आपको इस वेरिएबल को देखना है और ओके करना है अगेन, एंड देन वी एग्जीक्यूट इट बाय यूजिंग लाइक दिस 11, और हम अभी 11 पे हैं। तो ऐसे हम अपने डेटा का वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि लास्ट रो क्या थी मेरे डेटा में। एंड अभी वो वाला देख लेते हैं, मीटिंग ओवर होने वाली है। समय एक्सपायर होने I वाला है। think- तो यहाँ पे Yes. लास्ट रो को सीधा यूज कर सकते हैं, इसको डिलीट करके लास्ट रो। अब जो आपका डेटा लिख के आएगा वो इसी रो में लिखेगा, ऑलरेडी वहाँ पे ये लिखा हुआ है तो पता नहीं चलेगा इतना। नहीं, ये हेडफोन। स्टॉप दिस एंड अगेन एग्जीक्यूट बाई टी। अगर मुझे डायनामिकली किसी डेटा पे, अगर मैंने कल को डेटा यहाँ चेंज कर दिया, तो अगेन जो मेरा डेटा राइट होगा वो कहाँ पे होगा, मेरी लास्ट रो पे होगा, हमेशा लास्ट रो पे होगा। दिस इज द डायनामिक कंसेप्ट बिटवीन एक्सेल एंड वीबीए। कोई डाउट कुछ अभी तक जो भी बताया है तो यू कैन आस्क मी। हाँ मैम, बहुत अच्छा रहा ये लास्ट वाला कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। ये तो अभी बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जब मैं ऑथब्रिज में काम करती थी तो एक रिपोर्ट थी जिसमें बीटी की एक रिपोर्ट थी जिसमें सीधा 2.5 घंटे लगते थे, और उसका मैक्रो कोड मुझे जनरेट करने के लिए पूरा 1 महीना लग गया था। और जो आपकी वीबीए की स्क्रीन है ना, ये ऐसे इसके 12 पेज राइट हुए थे, 12 पेजेस। ये तो अभी एक पेज है अभी, लाइक दिस इज द वन स्क्रीन, और ऐसे स्क्रॉल करके 12। जिसको नहीं आता है उसके लिए तो बहुत एडवांस है ये। हाँ, आप इवन आप खुद के फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपने अपने नेम का फंक्शन दे दिया प्रेम करके, और आप चाहते हो कि उस जैसे ही बंदा उस फंक्शन को यूज करे तो कुछ भी लिख के आए, लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट, कि लाइक प्रेम लिखे तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिख के आए, अगर वो कुछ भी लिखे तो आप वो सारी चीजें वीबीए के साथ डायनामिकली क्रिएट कर सकते हो। बहुत एक मैम एक कमेंट थी, कमेंट बॉक्स लग के कुछ लास्ट में हमारा जब रन होता था, लास्ट में प्रोसेस लिख के आता था, डन होता था, मतलब कुछ ऐसा था। एक बार मैंने YouTube पे देखा था कुछ ऐसा थी ना, एक मैम कुछ कमेंट थे, है ऐसी? कैसे, मान लो मैंने अपना अच्छा गॉट इट योर पॉइंट। एक्चुअली क्या है ना, मैं 1 बाय 1 स्टेप लेके चल रही हूँ, और आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, बहुत आगे के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। ओके, लेट मी क्लीन इट। इसको नहीं लेते, उसी में बताते हैं कि वो काम कैसे करता है। लेट सपोज आपने डेटा एंटर कर दिया, और आपको चाहिए कि जब भी वो डेटा मेरा एंटर हो तो मेरे को वो बताए कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है। तो उसके लिए आता है मैसेज बॉक्स।
इसमें सक्सेसफुली अपना कुछ कमेंट दे देते हैं। और डेटा हैज बीन एंटर सक्सेसफुली एंड हुर्रे एंड दिस लाइक। इसके साथ अभी 2-3 ऑप्शंस और आते हैं, वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि पूरा एक बंडल होता है ना, लाइक हमने रो कवर किया, कॉलम कवर किया, शीट कवर किया, डेटा कैसे एंटर करते हैं, तो वो एक बहुत स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो चीज़ें अच्छे से ज़्यादा क्लियर होती हैं। 5 मिनट में हो कमेंट जाएगा मी खत्म। लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट। का तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा हमारा VBA का बेसिक जो आपने बताया, ओके, और हम आगे भी चाहेंगे कि इसी तरह के सेशन आप लेके आते रहें। श्योर श्योर श्योर। और बहुत से लोग हैं जो BBA के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला करते हैं। या तो एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये ज्यादा बेनिफिट या एग्जैक्टली आई एम सेइंग द सेम कि अगर मैं एक एक स्टेप लेके चल रही हूँ, क्योंकि अगर आपको शीट सेलेक्ट करना नहीं आएगा, रो कॉलम सेलेक्ट करना नहीं आएगा, तो आप डेटा के साथ खेल ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो बिल्कुल मैम। सबसे पहले ये चीजें बिल्कुल। आएंगी तब हम डेटा के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड मैडम, एंड फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू तिलक।